जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद संयम में। जैसा कि आप सबको पता ही है कि एसएससी जीडी के मेडिकल डेट आ गए हैं। सभी के एडमिट कार्ड मुझे लगता है कि डाउनलोड हो गए होंगे, लेकिन जो जो डॉक्यूमेंट हैं, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये अभी सबको कंफर्म नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इतने ज़्यादा रूढ़ शब्दों में या मतलब जटिल शब्दों में दिया जाता है वो सब कि आम इंसान पढ़ नहीं पाता या सोचता है कि यार क्या है, इसमें क्या दिया है। तो उन्हीं सबको अपने भाषा में मैं कन्वर्ट करके लिखा हूँ। कम से कम आधे घंटे लगे लिखने में। उन वाक्यों को समझ समझ के अपने भाषा में लिख के उसके बाद एक पन्ने पे लिखा हूँ। तो आपको मैं वही समझाने जा रहा हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। कुल 16 पॉइंट हैं। 16 पॉइंट को मैं अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में बना के लिखा हूँ। और सभी 16 पॉइंट को, जैसे पहला पॉइंट इसमें लिखा है तो वैसे पहला पॉइंट उसमें वो होगा। तो आप सब उसको भी देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। इन सब डॉक्यूमेंट को आप संभाल के लेके जाइएगा, और कोई भी डॉक्यूमेंट, ये स्पष्ट कहा गया डॉक्यूमेंट अगर नहीं होगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे सबसे पहले बताया गया कि एडमिट कार्ड आ गए हैं, और जैसे ही आया तैसे ही मैं अपना डाउनलोड किया, उसके बाद सर्वर डाउन हो गया। समझिए इतनी फास्ट सब जगह वायरल हुआ। लेकिन जो जेन्युइन बातें वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे होती है, वहाँ सब एसएसजीडी के मेडिकल के लोग जुड़े हुए हैं। तो आप भी उसको जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, कमेंट में भी मैं पिन कर दूँगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए टाइम। जैसे सबसे पहले आपको ये देख लीजिए, अति महत्वपूर्ण बात है कि 4 नवीनतम फ़ोटो, ये 4 नवीनतम फ़ोटो, एक फ़ोटो युक्त पहचान पत्र, यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, कोई भी एक, इसके बिना तो जाना ही नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये पहले ही लिखा गया है। उसके बाद पहला शुरू होता है, आप उसमें से मिला लेंगे जो मेडिकल आपके मेडिकल एडमिट कार्ड में दिया गया है, वही सेम टू सेम है, बस अपने लैंग्वेज में लिखा हूँ, जैसे आप सब भी समझ जाएँ, हम लोग भी समझ जाएँ। तो भाई ये है, पहला है कि यह मेडिकल जांच में आपकी उपस्थिति से ही आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मतलब यह अस्थाई है। कहने मतलब ये मत सोचिए कि आप अगर चले गए तो आपका हो गया मेडिकल। ये मत सोचिए कि आप चले गए तो आप मतलब पास हो गए मेडिकल में। जब तक आप वहाँ सर्टिफिकेट न पा जाए तब तक ये मत समझिए आप पास हैं। ये केवल पहला चरण है उसमें जाने भर का। दूसरे में है, फॉर्म भरते समय जितने डॉक्यूमेंट, प्रमाण पत्र आपने लगाया है, उसके ओरिजिनल मूल प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट को आपको ले जाना है, और सभी दस्तावेज की एक फ़ोटोकॉपी ज़रूर ले जाएं। अगर आप कोई भी प्रमाण पत्र नहीं ला पाते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। कहने का मतलब जो फॉर्म भरते समय जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाए थे, आय, जात, निवास, हाई स्कूल, जो भी, वो सब की ओरिजिनल लेके जानी है, फ़ोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल। ओरिजिनल मूल प्रमाण पत्र लेके जाना है, और उसकी एक फ़ोटोकॉपी भी लेते जाइए, क्योंकि वहाँ पे वो फ़ोटोकॉपी भी लेंगे। तो एक ओरिजिनल तो ले ही जाना है, वो तो कंफर्म है। मतलब डुप्लीकेट आप एक दो जो भी करा सके, लेकिन ओरिजिनल ज़रूर लेके जाइए आप सभी, क्योंकि फ़ोटोकॉपी तो वहाँ भी हो जाएगा, लेकिन ओरिजिनल आपको वहाँ नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आप ओरिजिनल लेके जाइए, मूल प्रमाण पत्र जो होता है। नहीं तो और इसके में सीधा लिखा गया है बाहर कर दिया जाएगा, कोई भी इसमें नहीं सुना नहीं जाएगा आपका। तीसरा है, आपको मेडिकल में यह प्रवेश पत्र लेके उस प्रवेश परीक्षा केंद्र में जाना है जो आपको प्रवेश पत्र में दिया गया है। किसी दूसरे केंद्र में आपका मेडिकल नहीं होगा। कहने का मतलब ये कि ये मत सोचिएगा कि आपका मेडिकल, तो जैसे आपको मेडिकल कार्ड मिल गया, एडमिट कार्ड, तो आप सोचिए ये तो हमारे बगल में भी एक जगह हो रहा है। जैसे आपको दिया गया, मान ली यूपी में है, आपको दिया गया कानपुर, तो आप तो सोचिए कि हम प्रयागराज में भी हो रहा है, बनारस में भी हो रहा है, तो हम वहाँ जाकर करवा लें, ये मेडिकल तो मेडिकल है। तो ऐसा नहीं है, आपको प्रवेश पत्र में जो भी दिया गया है केंद्र, वहीं पर आपको जाना है। ये मत सोचिएगा कि यहाँ मेडिकल हो रहा है तो यहाँ भी हो जाएगा, वो तो चाहे सबका एक ही है, ऐसा नहीं है। चौथा चौथा है, बिना फ़ोटो युक्त पहचान पत्र, मतलब कि पहचान पत्र के बिना आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। बिना फ़ोटो युक्त पहचान पत्र के बिना आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। कहने का मतलब कि वही चीज़ जो पहले मैं बोला हूँ, तो वही चौथे कॉलम पे है कि जैसे मतदाता कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, या कोई एक पहचान पत्र जिसमें आपका फ़ोटो लगे, जैसे कॉलेज की आईडी हो जो विश्वविद्यालय से मिलती है, तो ऐसे कोई भी। तो फिलहाल आप आधार कार्ड, पैन कार्ड ले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बस एक ही चाहिए। ये मत सोचिएगा सब लेके जाना है, केवल इनमें से एक फ़ोटो युक्त पहचान पत्र लेके जाना है, ओरिजिनल। ये डुप्लीकेट आप फ़ोटो कापी तो करवा ही लीजिए एक दो, लेकिन ओरिजिनल यहाँ समझ लीजिए जो लिखा गया है फ़ोटो युक्त पहचान पत्र, मतलब ओरिजिनल लेके जाना है। उसके बाद पाँचवां, मेडिकल जांच में शामिल सभी अभ्यर्थियों का मेडिकल गृह मंत्रालय के मई 2015 के रिवाइज निर्देशों के आधार पर होगा। इसको बहुत ध्यान से देखिए कि ये पाँचवां क्या दिया गया है, कि जो है ये समझिए इतना इम्पोर्टेंट चीज़ दी हुई है
कि ये 2015, तो 2015 जो भी अभी बोल रहे थे रीमेडिकल के लिए टाइम नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो इस पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये 2015 के अनुसार ही होगा मेडिकल। तो ये हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, जैसा कि है ना मेरा, इसमें डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पे मैं आपको ये मई 2015 की जो रिवाइज निर्देशों के आधार पे है, इसकी मैं PDF 42 MB की है, मैं उस पर टेलीग्राम पे भेज दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर जो है मतलब कहने का मतलब वही है कि 2015 के अनुसार होगा। जो लोग कह रहे थे 31 मई 2020 एक ही दिन का रीमेडिकल, तो अभी अब इस पर मतलब संशय हो जाता है कि आपको रीमेडिकल में हो सकता है टाइम मिले। अभी ये कंफर्म नहीं जब तक पहला दिन का मेडिकल ना हो जाए, लेकिन इसमें साफ साफ लिखा है कि गृह मंत्रालय के मई 2015 के रिवाइज निर्देशों के आधार पर होगा। तो इससे बहुत बड़ी सहूलियत मिल गई है कि जैसे रीमेडिकल के लिए टेंशन ना लीजिए। उसके बाद छठवां, मेडिकल परीक्षा केंद्र पर कीमती सामान, मोबाइल, लैपटॉप आदि ना लेकर जाएं, क्योंकि गुम होने पर इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। ये मतलब कहा जाता है कि भाई इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ की जिम्मेदारी नहीं होगी, वैसे होता नहीं, लेकिन फिर भी आप असहूलियत बस उतना ही चीज़ लेके जाइए जिससे आपका काम चल जाए। वैसे ले तो सभी जाएंगे भाई, इतना दूर कोई जा रहा है तो लेकिन नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन वही चीज़ मतलब फॉर्मेलिटी में लिखा गया है, तो मैं तो भाई पॉइंट टू पॉइंट लिखा हूँ, तो इसलिए मैं लिख लिया, कोई एक पॉइंट छोड़ा नहीं हूँ। फिर सातवां है, मेडिकल जांच के समय बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लिया जाएगा, अतः इसे साफ सफाई से रखें। मतलब मेडिकल जांच के समय आपको बाएं हाथ के अंगूठा जो बायोमेट्रिक लिया जाता है वो लिया जाएगा, तो इससे मतलब कि आप यहीं कट उठ ना जाए, ऐसा मत काम कीजिए कि जिससे बाएं हाथ के अंगूठे में कोई दिक्कत हो, बस उसको साफ़ सफाई से रखिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आठवां है कि भोजन, किराया और रहने की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। कहने का मतलब कि जैसे कि खाने पीने का ये मत सोचिए सरकार आपको वहाँ व्यवस्था देगी, या मतलब कि ये देगा, आयोग देगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको किराया भाड़ा अपना वहाँ रहना है, होटल वोटल सब आपको करना पड़ेगा। फिर नौवां, 4 नवीनतम फ़ोटो, वही जो स्टार्टिंग में आपको ये बोला नहीं, वो 4 नवीनतम फ़ोटो, ये तो वही ये 9वें पॉइंट पे दिया है कि 4 नवीनतम फ़ोटो अवश्य लाएँ। फिर 10वां है कि हाई स्कूल की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र, यदि छूट लिया है तो उसका प्रमाण पत्र। कहने का मतलब कि ये सब की ओरिजिनल, जो भी मैं बोला था ओरिजिनल, वही सब की, हाई स्कूल की और उसके बाद निवास की, जाति प्रमाण पत्र की, आय की, सब आप लेके जाइए। और अगर कोई हाइट में छूट लिया, सीने में छूट लिया है, एज में छूट लिया है, तो उसका प्रमाण पत्र ओरिजिनल सब लेके जाइएगा, बिना उसके आपको अनुमति नहीं मिलेगी। इसमें भूतपूर्व एक्स सर्विस में वो नहीं लिया, वो बहुत पॉइंट पे था तो वो नहीं लिया। ये 11वां है। 11वां, मेडिकल जांच के दौरान कोई भी दुर्घटना होने या चोट लगने पर उम्मीदवार स्वयं जिम्मेदार होगा। ये पता नहीं क्यों दे दिया है, इसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये ऐसे ही इसीलिए मैं लिख दिया कि ये, क्योंकि मतलब इसमें क्या मैं लिखूँ कि मतलब जैसे कोई भी चोट लगा वहाँ पे तो उसका जिम्मेदार स्वयं कैंडिडेट होगा। अब पता नहीं क्यों दिया, लेकिन जैसा लिखा था भाई मैं वैसा लिख दिया। और 12वां, एक्स सर्विसमैन को भी मेडिकल में पास होना पड़ेगा। मतलब ये मत सोचिए कोई एक्स सर्विसमैन है कि भाई मैं तो मतलब मेडिकल में ऐसे ही फिट हूँ, पहले से हूँ, ऐसा हूँ, नहीं, उसको अब भी पास करना पड़ेगा। 13वां, अगर कोई अभ्यर्थी आयु में छूट, आरक्षण का लाभ लेता है और प्रमाण पत्र नहीं दिखा पाता है, जैसे जाति प्रमाण पत्र, EWS या अन्य, तो उसे सामान्य श्रेणी जनरल में कर दिया जाएगा। यह सभी डॉक्यूमेंट 31/8/2021 के पहले का होना चाहिए। अब समझिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपके पास अगर सब डॉक्यूमेंट है भी, तो भी अगर 31/8/2021 के बाद का है, 21 यानी पिछले साल, उसके बाद का है, तो आपको जो है बाहर कर, मतलब कि बाहर नहीं किया जाएगा, सामान्य यानी जनरल श्रेणी में डाल दिया जाएगा। जो आप छूट लिए हैं जैसे कि EWS ये सबका, तो आप अगर 31/8 के बाद का दिखाते हैं तो भी आपको जनरल में डाल दिया जाएगा। आप नहीं दिखा पाते हैं कोई जाति, EWS, ये नहीं कि हाई स्कूल की मार्कशीट ही ना हो, ऐसा नहीं, केवल आयु में छूट, आरक्षण, इसका लाभ के लिए तब आपको सामान्य श्रेणी में कर दिया जाएगा। अगर नंबर ज़्यादा होंगे तो हो जाएंगे पास, नहीं तो 1-2 नंबर ज़्यादा होंगे तो फिर मुश्किल हो सकती है। फिलहाल जैसा लिखा था वैसा मैं अपने शब्दों में बता दिया। 14वां, यह भी हो सकता है कि आयोग आपको पास करे। यही इसी के पॉइंट को 14 में दिया गया है कि ये भी हो सकता है, मतलब कंफर्म नहीं है, आयोग के ऊपर है कि आपको वो सामान्य श्रेणी में भी कर सकता है और हो भी सकता है कि बाहर कर दे आपको। ये 14वां है। 15वां, सभी अभ्यर्थी मेडिकल जांच में पास होने के लिए दवा इंजेक्शन का सेवन न करें, अन्यथा जांच में अगर वह दवा पाई जाती है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। कहने का मतलब कि जो इंजेक्शन लगवा लेते हैं कि इसके लिए, ब्लड के लिए या उसके लिए, किसी भी चीज़ का, भाई देखो दवा मत खाओ, मेडिकल में पास होना होगा हो जाओगे, नहीं होना होगा तो यही ज़िंदगी नहीं है, आगे बहुत जीवन है, इसलिए ऐसा वैसा काम मत करो कि कल को कुछ कलंक लगे, या कुछ भी हो सकता है भाई, दवा से कितने लोग मर जाते हैं, ये सब चीज़ें, तो ये सब आप ध्यान दीजिए कि वो सब भाई जांच होगी पकड़े जाओगे, वैसे भी बाहर हो जाओगे, कम से कम वैसे पास होने लायक रहोगे तो भी बाहर हो जाओगे अगर दवा ले लिए, तो इसलिए दवा ववा मत खाओ कोई भी, खास कर इस सब के लिए। और उसके बाद 16वां, मेडिकल डेट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ संयम के नाम से। ये जान लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, उसमें मैं ये भी PDF जो ये है दोनों पेज की, मैं इन PDF को डाल दूंगा। समझिए आधे घंटे से यही कब से बना रहा था, चाहता तो मैं उसी में बता देता, लेकिन उसमें सब वही चीज़ हो जाता,
तो इसलिए आप सब जो है ध्यान रखिए। बाकी जो है जैसा होगा फिर आगे अपडेट किया जाएगा। अब फिलहाल अब तो मेडिकल जब स्टार्ट होगा तभी अपडेट आएगा कोई मेडिकल का, क्योंकि फालतू मैं वीडियो बनाता नहीं। देखिए पहले से ही है कि मैं फालतू वीडियो बनाता नहीं, तो इसलिए बस मैं कल बनाया था वीडियो और आज आया तो अभी बना दिया, अभी इसके लिए बना दिया, अब आगे नहीं बनाऊंगा। तो अब जो है बस वही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए आप लोग। उसके बाद जैसा हो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि किसी का भी भाई बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुँचता है, तो उसको आगे जो है दिक्कत ना हो। भाई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई नया हूँ, लेकिन कोशिश है कि जितनी जेन्युइन जानकारी है जो सही है वही मैं देता हूँ, फालतू की बात नहीं करता, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात किया, आपको इधर उधर की बात नहीं किया। टेलीग्राम को ज्वाइन करके बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना चाहे तो सबके तक पहुँचा दीजिए सबको, खासकर मेडिकल जो क्वालिफाई हैं उनको तो पहुँचा दीजिए। बाकी अपना ध्यान रखिए, आगे फिर मिलते हैं मेडिकल के बाद। जय हिंद।